हेलो गाइस, आज हम देखेंगे प्रीलिम्स 2024 का ओरिजिनल पेपर, जिसमें मैंने कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो मैं दिखाऊंगा आपको रियल लाइफ एग्जाम में। ठीक है, तो 1 से 50 तक तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब मैं दिखाऊंगा 51 से 100 तक मैंने एग्जाम में कैसे सोचा था, कैसे कैसे ये मेरा क्लियर हुआ है, ये सब बताऊँगा आपको। तो मैंने 51 क्वेश्चन पढ़ा। द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ी और मुझे पता था ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एनसीईआरटी खुद ही कहता है कि जो अर्थ होता है ना, वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से ज़्यादा हीट होता है एज़ कम्पेयर टू इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ी, मुझे पता था ये गलत है, तो मैंने इसे गलत मार्क कर दिया। और मैंने सेकंड स्टेटमेंट पढ़ी भी नहीं, इसे गलत मार्क करा, आंसर मेरा आ गया जो कि सही था। नेक्स्ट, द थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फियर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कम्पेयर टू द पोल्स। एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन करंट्स। मैंने ये दोनों स्टेटमेंट पढ़ी और मुझे दोनों पता थे कि दोनों ही सही है। ये नॉलेज से ही पता थी मेरे को, क्योंकि एनसीईआरटी में भी गिवन है ये। ठीक है, तो मेरे को ये पता थी और ये इसको एक्सप्लेन करता है, तो इसका आंसर ए है, जो कि सही था। नेक्स्ट मैंने पढ़ा कि इनमें से कौन से बाय प्रोडक्ट्स हैं वॉल्केनिक इरप्शंस के। तो ये दोनों तो मुझे पता था कि पायरोक्लास्टिक डेबरी और ऐश एंड डस्ट तो होता है। नेक्स्ट, इन दोनों का अता पता नहीं था। फिर मैंने सोचा कि एग्जामिनर जो है वो वॉल्केनो में जाके क्वेश्चन बना नहीं रहा है ना, तो उसने रिसर्च तो करी नहीं होगी इस चीज़ के ऊपर कि ये निकलेगा नहीं निकलेगा। तो मैंने ये सोच के मार्क कर दिया कि हाँ भाई, ये भी निकलता होगा, और एक्चुअली में निकलता था। इसका आंसर ऑल 4 ही था। नेक्स्ट, आइसोथर्मल मैप्स के बारे में है कि जनवरी के मंथ में, ठीक है, टेम्परेचर रिलेटेड मैप होता है आइसोथर्मल। आइसोथर्म्स डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशन एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। ये स्टेटमेंट मुझे पता थी, क्योंकि एनसीईआरटी में डायरेक्ट गिवन है 11th क्लास के एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी में। नेक्स्ट मैंने पढ़ी द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करंट्स कॉमा गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मेक द नॉर्थ अटलांटिक कोल्डर। जैसे ही मैंने पढ़ा ये कोल्डर, और मैंने यहाँ देखा गल्फ स्ट्रीम। तो गल्फ स्ट्रीम क्या है? वार्म ओशन करंट है, और ये कह रहा है कि कोल्ड कर दे रहा है। तो यूपीएससी ये करता है, वार्म को कोल्ड, कोल्ड को वार्म करता रहता है। ठीक है, तो यहाँ कोल्ड नहीं वार्म होना चाहिए था, ये मैंने क्रॉस भी लगाया है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, ये सही है, और इसका आंसर सही था मेरा ए। नेक्स्ट पूछ रहा है कोकोआ प्रोड्यूसर्स। तो हाँ, तो मैंने कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही था कि जो ये वेस्टर्न इधर अफ्रीका वाले रीजन है, इधर होता है, कोट दिया एवरी और घाना में। तो ये नॉलेज से पता था, तुक्का नहीं मारा है, मेरे को पता था क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछ रहा है कि डाउन स्ट्रीम में गंगा को कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन कर रही हैं। ठीक है, सीक्वेंस वाइज बताना है, वेस्ट से ईस्ट में। तो मेरे को ये तो पता था कि लास्ट में जो है वो कोसी है, क्योंकि ये बिहार में है। ठीक है, गंडक तो है नहीं, कोसी। तो मेरे इन दोनों ऑप्शन में बच गया अब मेरे दोनों, है ना। तो फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले लखनऊ आता है, और मेरे को ये पता था कि लखनऊ जो है वो गोमती के बैंक्स पे है, गोमती रिवर के। तो ये गोमती ही होगा, तो मैंने ये सोच के गोमती मार्क कर दिया। ठीक है, और ये मेरा सही हो गया। 100% श्योरिटी नहीं थी, लेकिन हाँ इतना पता था कि हाँ हो सकता है कि गोमती से ही शुरू हो। नेक्स्ट है रेनफॉल इज़ वन ऑफ द रीजन्स फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स। रेनफॉल, तो यहाँ देखो मैंने वन ऑफ द मार्क किया है कि वन ऑफ द, तो एक ना एक रीज़न तो हो ही सकता है ना वेदरिंग का। तो मैंने सोचा कि ये सही होगा। नेक्स्ट, रिवर वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशंस। तो मैंने सोचा हाँ भाई, ऊपर से आता है पानी और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड तो होती है, तो डिजॉल्व कर लेता होगा, तो ये भी। नेक्स्ट बोला रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो मैंने सोचा एटमॉस्फेयर, रेन वाटर ऊपर से तो आता है, तो ऑक्सीजन तो होती है, तो ये भी होगा। तो मेरे को लगे कि हाँ ठीक, तीनों स्टेटमेंट सही है। अब बात अटकी आके कि इसको एक्सप्लेन करता है कि नहीं करता। तो मैंने सोचा कि हाँ भाई, एक्सप्लेन करते ही होगा कि रेनफॉल जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलकर कोई कंपाउंड बनाते होंगे जो कि वेदर करता होगा रॉक्स को। तो ये सोच के मैंने ए मार्क कर दिया। अभी भी कन्फ्यूजन है कोचिंग के आंसर की में कि ए हो या बी हो, पर मैंने ये सोच के ए मार्क कर दिया था। नेक्स्ट, इसमें मैंने किया ब्लंडर। हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज हैव अ बॉर्डर विथ नॉर्थ सी। मैंने इसका निमोनिक बनाया था और मैं एग्जाम में जाके निमोनिक ही भूल गया। ये नो बैग फ्रेंड्स करके कुछ था, इसमें मैं कंफ्यूज हो गया कुछ किसी चीज़ में। नॉर्थ सी, फिनलैंड मार्क कर दिया मैंने एफ से यहाँ पर, इसमें फिनलैंड नहीं था, ये गलत होना चाहिए था। इसका आंसर होना चाहिए था ओनली 2। मैं ब्लंडर कर गया यहाँ पर, और ये मेरा गलत हो गया। तुक्के में गलत नहीं हो, जल्दबाजी में गलत हुआ है। मैंने लास्ट में किया था सॉल्व क्वेश्चन, मैं भूल गया था क्योंकि निमोनिक। उसके बाद इसमें भी ब्लंडर किया मैंने। ब्लंडर ये किया कि वाटरफॉल, तो मुझे ये पता था कि गेरसोप्पा फॉल जो है, जॉग फॉल्स, वो शरावती रिवर पे है, नेत्रावती रिवर पे नहीं है। तो मैंने तुरंत काटा। ये एनसीईआरटी में है 11th क्लास की इंडियन फिजिकल वाले में, तो ये गलत हो गया। हुंड्रू फॉल्स मुझे नहीं पता था, और धुआंधार फॉल्स मुझे पता था कि नर्मदा पे है, लेकिन मैं ये वाला चीज़ देखना भूल गया कि वो मालवा पे है कि नहीं है। वो मालवा पे नहीं है, ये भी गलत होना चाहिए था, ये भी गलत, और ये सही था। इसका आंसर ओनली 1 होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन मैं ये भूल गया मालवा में था कि नहीं था, तो मैंने ओनली 2 मार्क कर दिया। ये मेरा गलत है क्वेश्चन। नेक्स्ट,
तो सेंट्रल एशिया वॉस्जेस फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। यूरोप एल्प्स ब्लॉक माउंटेन। तो मुझे इतना पता है कि वॉस्जेस जो है वहाँ राइन रिवर फ्लो करती है और वो ब्लॉक माउंटेन्स है, ये मेरे को पता था। तो वॉस्जेस जो है वो ब्लॉक माउंटेन है, तो अगर ब्लॉक है तो फोल्ड हो नहीं सकता, तो ये इसका होगा, ठीक है, ये इसका होगा। और एल्प्स जो है वो फोल्ड माउंटेन से, ये भी पता था मेरे को, तो ये गलत होगा, तो ये भी गलत होगा साथ में। उसके बाद देखा मैंने नॉर्थ अमेरिका एप्लाशियंस फोल्ड माउंटेन्स, साउथ अमेरिका एंडीज फोल्ड माउंटेन्स। हाँ, तो ये बिल्कुल सही पता था मेरे को, इसका ये होता, इसका ये होता, तो ये गलत, ये गलत, ये सही, ये सही, ये नॉलेज से पता था मेरे को, तो इसका ओनली 2 आंसर है। नेक्स्ट, ऑर्गेनिजम्स सिकाडा फ्रॉग हॉपर एंड पॉन्ड स्केटर। तो मेरे को लगा फ्रॉग हॉपर कुछ ग्रास हॉपर की तरह होता होगा, मैंने लिखा भी है यहाँ पर ग्रास हॉपर की तरह कुछ होता होगा, इसीलिए ये इंसेक्ट है, ये सोच के, ठीक है। और सिकाडाज वैसे भी शायद न्यूज़ में होते हैं, तो सिकाडा मैंने शायद नेशनल ज्योग्राफी पे देखा होगा, ग्रीन ग्रीन कलर का होता है, तो ये मैंने सोच के इंसेक्ट मार्क कर दिया, ये भी सही था। मैनी च्युइंगम्स कंटेन आर कंसिडर्ड एज सोर्स ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन। तो मैंने सोचा हम च्युइंगम खाते हैं और उसे ऐसे ही फेंक देते हैं, तो पॉल्यूशन तो होता ही होगा। मैं च्युइंगम्स कंटेन प्लास्टिक एज अ गम बेस। तो ये मेरा ऐसे सही हुआ कि मम्मी जो है वो कहती थी कि च्युइंगम मत खाओ, उसमें प्लास्टिक होता है, तो मैंने सोचा कि हाँ भाई मम्मी सही बोलती होंगी, तो होता ही होगा प्लास्टिक उसमें, इसलिए मैंने ये सही मार्क, मैंने इसे यहाँ गलत मार्क कर रखा है, लेकिन एग्जाम में मैंने इसे सही मार्क किया था, ये क्रॉस काटना भूल गया, मैं इसे भी सही मार्क करके आया था और इसे भी सही। और एनवायरमेंट पॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि उसमें प्लास्टिक होता है, तो मैंने इसका ए मार्क किया है, ठीक है, इसका ए मार्क करके आया था, ये गलत नहीं है, ये सही बना मार्क किया था। नेक्स्ट, कौन सा एनिमल मिल रहा है, तो मेरे को पता था कि मेडागास्कर में शायद बोनोबो मिलता है, लेकिन इन दोनों का तो मैंने नाम ही नहीं सुना था, तो मैंने तुक्का नहीं मारा इसमें, मैंने छोड़ दिया, स्किप कर दिया, क्यों रिस्क लेना है। वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन मैंने पढ़ा इट वन ऑफ द एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, तो मैंने सोचा हो भी सकती है। फिर मैंने पढ़ा इसका द मेन फोकस इज़ टू ग्रांट फंड्स टू लीज डेवलप कंट्रीज़। अब मैंने सोचा कि टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन फ़ंड क्या ही करेगी देखे किसी को, तो मैं इस पर डाउटफुल था, मैंने क्वेश्चन मार्क भी लगाया, लेकिन फिर मैंने ये क्वेश्चन स्किप कर दिया क्योंकि मेरे को आता पता ही नहीं लग रहा कि इसमें होगा क्या, ठीक है, तो मैंने स्किप कर दिया था। नेक्स्ट, लायंस डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन्स अनलाइक मोस्ट बिग कैट्स, चीटास डू नॉट रोर, और अनलाइक मेल लायंस मेल लेपर्ड्स डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय सेंट मार्किंग। तो इसमें भी मैंने कुछ उल्टे काम किए हैं कि ये तो पता था मेरे को कि हाँ भाई चीता रोर नहीं करते हैं, चीता चीता चल रहा था ना न्यूज़ में, तो पता था कि चीता रोर नहीं करते हैं, ये सही पता था। लायंस डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन, कि लायंस का कोई ब्रीडिंग सीजन नहीं होता है, मैंने ये भी सोच के सही मार्क कर दिया। उसके बाद अनलाइक मेल लायंस मेल लेपर्ड डू नॉट प्रोक्लेम दैट टेरिटरी बाय सेंट मार्किंग, कि सेंट मार्किंग से मतलब ऐसा टेरिटरी नहीं बनाते हैं अपना लेपर्ड्स, तो मुझे लगा ये भी सही होगा, लेकिन इनमें से शायद ये वाला ऑप्शन गलत है, वो करते हैं अपनी टेरिटरी मार्क, ठीक है, और ये मेरा क्वेश्चन गलत है वैसे, बस मैंने ऐसे ही मार्क कर दिया था, मेरे को आता नहीं था एक्चुअली में क्वेश्चन, ये पता था बस मेरे को, ज़बरदस्ती मैंने करा ये सॉल्व क्वेश्चन, तो ये करना नहीं चाहिए था एग्ज़ाम में। उसके बाद 100 मिलियन फार्मर्स की बात कर रहा है, तो मैंने इसका ये ऑप्शन 3 पढ़ा कि बिल्ड ऑन ब्लॉक चेन डेट लेट्स बायर सेलर थर्ड पार्टीज ट्रेड फर्टिलाइजर्स क्विकली एंड सिक्योरली, ठीक है, तो मैं सोचा इसका फर्टिलाइज़र से क्या लेना देना होगा 100 मिलियन का, ठीक है। उसके बाद इट इज़ अ प्लेटफॉर्म विद अ मिशन ऑफ एनकरेजिंग द फार्मर्स टू फॉर्म फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। फिर मैंने ये भी नहीं पढ़ा, ये भी समझ नहीं आया मेरे ऑप्शन। फिर मैंने फर्स्ट पढ़ा इट इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्सलरेटिंग ट्रांजिशन टूवर्ड्स फूड एंड वाटर सिस्टम डेट आर नेट जीरो। तो मैंने देखा है यूपीएससी जब भी ऐसे क्वेश्चन बनाता है ना 1 वर्ड वाले, जिसमें इतनी सारी स्टेटमेंट देता है बड़ी बड़ी, तो उसमें उसका फोकस हमेशा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरह होता है, ठीक है। तो मैंने देखा ये भी सस्टेनेबल नहीं है, कुछ ये भी सस्टेनेबल नहीं है और ये भी सस्टेनेबल नहीं है, इनमें से सिर्फ यही वाला सस्टेनेबल है, तो मैंने ये सोच के मार्क कर दिया ये वाला, ठीक है। मेरे को पता नहीं था ये क्वेश्चन में एक्चुअली में आंसर क्या है, बस मैं इसको मार्क करके आ गया, ठीक है, कि हाँ सस्टेनेबल है, नेट ज़ीरो कार्बन होगा कुछ, इसकी वजह से यही होगा, तो मैंने ये मार्क कर दिया और ये सही भी था। हाउ मेनी ऑफ द अबव कंसिडर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज, बैटरी स्टोरेज, बायोमास, फ्यूल सेल्स, रूफटॉप। तो मैं सोचा कि तो मैंने बेफालतू में यहाँ ओवर थिंकिंग कर दी, ठीक है, कि भाई बायोमास जनरेटर्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज नहीं होंगे, हालांकि मेरे को क्या करना चाहिए था कि हाँ भाई सभी होते होंगे, एग्जामिनर कौन सा चेक कर रहा है जाके, ये सोचना चाहिए था, लेकिन मैंने अपनी खुद ही की जो स्ट्रैटेजी बनाई थी वही फेल कर दी। तो इसका आंसर क्या है, शायद ऑल 4 है, 3 नहीं है, ये भी होता है इसमें, ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन गलत था। नेक्स्ट, show a unique relationship with an insect that has co-evolved with it. It is the only insect that pollinate this tree. हाँ, तो शायद मैंने ये नेट जियो पे देखा था
कि फिग जो ट्री होता है उसे सिर्फ एक ही इंसेक्ट पॉलिनेट करता है। तो महुआ तो ट्री मैंने देखा हुआ है, तो उसका ऐसा कुछ सीन होता नहीं है। सिल्क कॉटन भी देखा हुआ है, मेरे घर के पास ट्री है, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं होता है। सैंडलवुड हो सकता है या फिग हो सकता है, लेकिन मेरे को पता था कि ये भाई ये फिग ही है, तो मैंने पहली बार में इसे मार्क कर दिया। नेक्स्ट पूछ रहा है इसमें से कौन कौन सी पॉइजनस होती है, तो वही ट्रिक कौन सा एग्जामिनर चेक कर रहा है जाके, तो बटरफ्लाइज भी होती होंगी, फिश भी होती होंगी, फ्रॉग्स भी होते होंगे, तो इस हिसाब से मेरा आंसर सही था। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी एक्चुअली नेटिव है इंडिया के, ठीक है। तो रेड सैंडर्स, ये वो पुष्पा वाली मूवी से मेरे को याद आया कि हाँ भाई इंडिया में ही होता है, ठीक है। उसके बाद पपाया और कैश्यू, कैश्यू मेरे को पता था कि शायद ब्रिटिशर्स लाए थे इंडिया में, पोर्चुगीज़ लाए थे शायद, ठीक है। और पपाया, फिर मैंने सोचा कि ये तो सही है ये गलत है, पपाया। अब इस पर रिस्क लेना था मेरे को, ओनली वन ओनली टू में से, तो मैं सोचा कि भाई जब सभी चीज़ बाहर से आ रही है फ्रूट्स वगैरह की, तो ये भी बाहर से ही आया होगा, ठीक है। तो मैंने सोचा कि हाँ ये नेटिव नहीं होगा, इसका यही, ये तुक्का है, इसमें कोई नॉलेज वगैरह नहीं लगी है, बस ये पता था कि रेड सेंडर से, बाकी मैंने तुक्का लगाया है और सही हो गया ये। नेक्स्ट ये पूछ रहा है कौन कौन से ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। तो कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये मुझे पता था कि यूपी में बना है, यूपी में बना है, बिहार, हाँ यूपी में बना है शायद, जहाँ पर ये बना है ये नया था, ठीक है, ग्रीनफील्ड था। इसका भी नहीं पता था मेरे को, इसका भी नहीं पता था, तो मैंने ये स्किप कर दिया क्वेश्चन, ठीक है, ये स्किप कर दिया था। नेक्स्ट पूछ रहे हैं वाटर वेपर के बारे में, ये गैस है, इसका अमाउंट जो है वो डिक्रीज़ होता रहता है ऑल्टीट्यूड के साथ। हाँ तो ये तो मुझे पता था कि हाँ कि गैस है, और इस ऊपर ऊपर जाते हुए कि 90% जो वाटर वेपर है वो 6 किलोमीटर तक ही कन्फाइंड है, तो ये पता था। नेक्स्ट है इट्स परसेंटेज इज़ मैक्सिमम एट द पोल्स, तो फिर मैंने सोचा कि ये मैक्सिमम की जगह मिनिमम भी हो सकता है ना, क्या पता ये मैक्सिमम हो, क्या पता ये मिनिमम हो, और यूपीएससी यही करता है, मैक्सिमम को मिनिमम कर देता है, मिनिमम को मैक्सिमम कर देता है, ठीक है। तो मैंने ये सोच के ये काट दिया और ये सही कर दिया, ठीक है। इसमें मेरे को इस वाले की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं थी, बस मैंने ये PYQ ट्रिक्स जो होती है ना कि यूपीएससी सेंटर को स्टेट, लार्ज को स्मॉल, मैक्सिमम को मिनिमम, ये करता रहता है, तो ये भी इसने यही किया, कुछ किया होगा, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है और ये सही है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा टाइप ऑफ इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट, नहीं कौन सा टाइप ऑफ क्लाइमेट बता रहा है ये, ठीक है। तो मेरे को PYQ से ये पता था कि यूपीएससी मोस्टली किस पे फोकस करता है, ट्रॉपिकल एरियाज़ पे, है ना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट्स, तो मैंने ये पढ़े और मेरे दिमाग में आया इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट, लेकिन ये मेरी गलती थी क्योंकि यहाँ पर इसने प्रेसिपिटेशन लिखा है वेरीज बिटवीन 50 से 250 सेंटीमीटर, इतनी ज़्यादा वेरी करती है ये, ठीक है, 50 से 250, और इक्वेटोरियल में क्या होता है वो तो बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर बारिश, ठीक है। तो ये नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर शायद ह्यूमिड ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल होगा, लेकिन ये मेरा गलत था क्वेश्चन। उसके बाद विथ रेफरेंस टू कोरियोलिस फोर्स पूछ रहा है, कोरियोलिस फोर्स के बारे में, इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी, इट इज़ मैक्सिमम एट द पोल्स एंड एब्सेंट एट द इक्वेटर। तो ये दोनों ही शायद GC लियोंग में लिखा है, डायरेक्टली गिवन है कि जैसे जैसे विंड वेलोसिटी बढ़ेगी कोरियोलिस फोर्स बढ़ेगी, और मैक्सिमम होती है पोल्स पे, एब्सेंट होती है इक्वेटर पे, ठीक है। तो हाँ ये मेरे को 100% श्योरिटी के साथ पता था ये क्वेश्चन कि हाँ ये मैक्सिमम होती है पोल्स पे और एब्सेंट होती है इक्वेटर पे। अगर नेक्स्ट देखें 21 जून एवरी ईयर, तो मैंने लिख दिया यहाँ कि जैसे मैंने 21 जून पढ़ा मैंने लिख दिया कि भाई समर सॉल्स्टाइस होता है इस समय, ठीक है। तो पूछ रहे हैं कि किस में से 12 आवर्स से ज़्यादा सनलाइट मिलती है, तो NCERT में जो नई NCERT है 11th क्लास की, उसमें डायग्राम बना है, ऐसा एक फ्लो चार्ट है, उसमें बता रखा है कि कब कब क्या क्या होता है, ट्रॉपिकल उसमें समर सॉल्स्टाइस में क्या होता है, विंटर सॉल्स्टाइस में क्या होता है। तो मेरे को पता था कि इक्वेटर पे तो होगा नहीं, मैंने एक ग्लोब बनाया तो देखा इक्वेटर पे नहीं है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे नहीं है, तो मैंने ये एलिमिनेट करे, सबसे पहले 1 काट दिया और ये C वाला काट दिया, बच गया 2 और 4, तो 2 तो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नेक्स्ट देखा 4 क्या है, आर्कटिक सर्कल, हाँ तो उसी डायग्राम में ये भी गिवन था कि आर्कटिक सर्कल पे हाँ मिलता है, सनलाइट मिलेगी, इसलिए मैंने ये मार्क कर दिया, ये मेरे को नॉलेज से आता था। नेक्स्ट, which one of the following regions has the world's largest tropical peatland which holds about 3/4 of this, which of the following denotes this region, ये कौन सा रीजन है। और फिर मैंने वही ब्लंडर किया जो मैंने इधर किया था कि यूपीएससी जो है वो ज़्यादातर अमेजोन रेन फॉरेस्ट वगैरह पे फोकस करता है, और तो मैंने ये सोच के अमेजोन मार्क कर दिया, लेकिन इसका आंसर अमेजोन नहीं है, इसका आंसर कॉन्गो बेसिन है, ठीक है, ये भी गलत हुआ मेरा। तो देख रहे हैं कैसे कैसे गलत होते रहते हैं क्वेश्चन, कुछ सही होंगे और कुछ गलत भी होंगे, डरना नहीं है। नेक्स्ट पूछ रहा है पर फ्लोरो एल्काइल एंड पॉलीफ्लोरो एल्काइल के बारे में, दैट आर यूज इन मेकिंग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। PFR आर फाउंड टू बी इन वाइड स्प्रेड इन ड्रिंकिंग वाटर, फूड एंड पैकेजिंग मटीरियल्स। PFRs are not easily degraded, they
persistent exposure to PFAS can lead to a bioaccumulation in animal bodies। तो ये तो पता है मेरे को, ये पता था मेरे को कि हाँ भाई ऐसा ही होता है, और ये जनरल स्टेटमेंट भी है, ऐसे कैसे ही गलत करेंगे। अब मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ी कि दे आर फाउंड इन वाइड स्प्रेड इन ड्रिंकिंग वाटर फूड पैकेजिंग। अगर ये ऐसा लिखता ना यूपीएससी, दे आर फाउंड इन ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड पैकेजिंग मटेरियल्स, तो मैं इसे सही करके आता कि ये भी सही है। लेकिन मैंने ये स्टेटमेंट इसलिए गलत करी क्योंकि यहाँ इसने वाइड स्प्रेड लिख दिया, और यूपीएससी ने एक बार पीवाईक्यू पूछा था जिसमें वाइड स्प्रेड कुछ लिखा हुआ था कि डेट्रीमेंटल यूसेज, तो यूपीएससी ने उस स्टेटमेंट को गलत माना था। तो ये सोच के मैंने ये स्टेटमेंट काट दी। अब इसमें कुछ कीज़ बोल रही हैं कि इसका आंसर 2 और 3 ओनली है, या कुछ बोल रही है 1 2 3 है। अब जब यूपीएससी लाएगा तो देखेंगे क्या होगा इसका आंसर, लेकिन मैंने वाइड स्प्रेड देख के काट दिया इसको। ठीक है, नेक्स्ट पैरासिटॉइड स्पीशीज़, मुझे पता ही नहीं था कि क्या होती हैं ये। ठीक है, हिंदी वाले में भी देखा तो उसमें इससे भी खतरनाक वर्ड था, तो मैंने छोड़ दिया, ये स्किप कर दिया। नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर बिलोंग टू द पी फैमिली, कि कौन कौन सी पी फैमिली से होती है। अब मेरे को पता था कि हॉर्स ग्राम और सोयाबीन तो होती है पी फैमिली। अब रिस्क लेना था ग्राउंड नट पे कि ग्राउंड नट होता है कि नहीं होता है। अब मैंने सोचा कि यार पी फैमिली तो शायद पेड़ पे लगती होगी, ग्राउंड नट तो ज़मीन के अंदर होता है, तो ये नहीं होता होगा। ये सोच के मैंने 2 और 3 मार्क करा, ओनली 2। लेकिन घर आके पता चला कि भाई ग्राउंड नट भी पी फैमिली होती है, इसका आंसर ऑल 3 होना था। ठीक है, यहाँ मैंने बेफालतू का रिस्क लिया और गलत करवा लिया क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज प्लेस अंडर दिस कैटेगरी। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स। तो जब मैंने साइंस एंड टेक पढ़ा था तो मेरे को पता था कि जो फ्लाइंग फॉक्स है ना वो वेजिटेरियन होता है। ठीक है, वो फल वगैरह खाता है, तो दूसरे के मतलब ब्लड तो नहीं पिएगा वो, तो ये गलत। जैसे ये गलत, इसको पता हो ना पता हो क्या ही फ़र्क पड़ता है, जैसे ये गलत हुआ इसका आंसर आ गया सी। ठीक है, अब इस पर भी विवाद चल रहा है क्वेश्चन पे कि ये जो है ये आउटडेटेड स्टेटमेंट है, उसमें नहीं जाना है, बस मेरे को पता था कि इंडियन फ्लाइंग फॉक्स एक बैट है। ठीक है, टीएफआर पूछ रहा है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, तो सबको ही पता होता है, एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स अ वुमन कुड हैव बाय द एंड ऑफ हर चाइल्ड बियरिंग एज। ये सीधा सीधा एनसीईआरटी में, हर एनसीईआरटी में दिख जाएगा जिसमें पॉपुलेशन की बात हो रही है, टीएफआर। उसके बाद इन इंडियन एनबीएफसी दे कैन एक्सेस द लेफ्ट विंडो ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन इंडिया जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है कैन होल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। स्टॉक एक्सचेंज कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेट्स। ठीक है, फर्स्ट मेरे को पता था कि हाँ भाई एनबीएफसीज एलएएफ विंडो एक्सेस कर सकते हैं। सेकंड पता था मेरे को हाँ कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होल्ड कर सकते हैं। थर्ड का नहीं पता था, थर्ड बिल्कुल नहीं पता था, तो मैंने फर्स्ट और सेकंड और फर्स्ट सेकंड थर्ड पर रिस्क लेना था। ठीक है, तो मैंने ऐसे मार्क भी कर रखा है, इसे लास्ट में मैंने टिक किया होगा। तो मैंने सोचा कि हाँ भाई स्टॉक एक्सचेंज में पावर तो होती है, तो दे कैन ऑफर। ठीक है, इन फ्यूचर में कभी ना कभी ऑफर कर ही सकते हैं, तो इसलिए मैंने 1 2 3 मार्क कर दिया। इसका आंसर मेरे को अभी भी नहीं पता है। नेक्स्ट पूछ रहा है दे कैन ट्रेड। जैसे मैं कैन देखता हूँ ना तो मैं पॉसिबिलिटी की तरफ देखता हूँ कि हाँ भाई पॉसिबिलिटी तो हो ही सकती है किसी ना किसी चीज़ की। ठीक है, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में कौन कौन ट्रेड कर सकता है, तो मैंने देखा कि इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स, रिटेल इन्वेस्टर्स। तो फर्स्ट मैं डाउटफुल था कि इंश्योरेंस कंपनी कर सकती है कि नहीं कर सकती, तो लेकिन फिर मैंने सोचा कि हाँ भाई कर ही सकती होगी, सभी कर सकते होंगे, तो इसलिए मैंने 1 2 3 मार्क कर दिया है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ईटीएफ, तो मैंने यहाँ पर लिखा है देखो, नॉन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स नो फर्दर लैंडिंग। ये शायद यूपीएससी का एक पीवाईक्यू है जिसमें वो फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल के बारे में बात कर रहा था। तो करेंसी स्वैप तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है ही है, और ईटीएफ भी है। फिर मैंने सोचा कि मोटर व्हीकल्स हो सकते हैं, तो मैंने सोचा कि नहीं भाई मोटर व्हीकल्स कैसे हो सकते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें कैसे लैंडिंग होगी। ठीक है, तो ये सोच के मैंने काट दिया इसको, और इसका आंसर शायद यही था 1 3। ठीक है, ये नॉलेज से थी, पीवाईक्यू की नॉलेज से। नेक्स्ट पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन से सेक्टर्स इंडियन इकोनॉमी में, इकोनॉमिक एक्टिविटी और उसका सेक्टर बताना है। तो मैं सोचा मिनरल एक्सप्लोरेशन तो टर्शियरी तो होगा नहीं, ये प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा, प्राइमरी होगा वैसे तो, ये काट दिया देखते साथ ही। उसके बाद बच गए 3। फिर मैंने सोचा कि हाँ भाई एग्रीकल्चर सेकेंडरी होगा स्टोरेज में, वीविंग क्लॉथ भी सेकेंडरी होगा, और डेयरी फार्म प्राइमरी होगा। तो ये सोच के मैंने ऑल 3 मार्क कर दिया। अभी भी इस पर विवाद चल रहा है कि क्या होना चाहिए आंसर, ये सोच के मैंने मार्क करा था, बस ये काट दिया था और बाकी तीनों सही कर दिए थे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज फीड स्टॉक फॉर प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, कि किस किस से सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बन सकता है। अब हाँ, फिर मैंने यही नॉलेज लगाई कि एग्जामिनर हर फ्यूल को जाके चेक नहीं करेगा कि क्या इससे सस्टेनेबल फ्यूल बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, यही सोच के मैंने सब मार्क कर दिया। पहले मैं कंफ्यूज था कि क्या कॉर्न ग्रेन से बनेगा,
कि नहीं बनेगा, फिर मैंने ये कर रहा है ना एरो लगा रखा है ऐसे, तो मैंने सोचा कि हाँ भाई बनेगा ही, तो इसलिए मैंने 1 2 3 4 मार्क कर दिया। नेक्स्ट है फिजिकल कैपिटल इन इंडियन इकोनॉमी। तो मुझे इसका अता पता नहीं लगा ये कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में, तो इसीलिए मैंने ये स्किप कर दिया क्वेश्चन। ठीक है, वैसे मुझे पता था कि वर्किंग कैपिटल फिक्स कैपिटल क्या होता है, लेकिन मैंने इसमें रिस्क नहीं लिया, लेना चाहिए था लेकिन लिया नहीं है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि 3D वर्चुअल वर्ल्ड्स हैं, साइमल्टेनियसली मिलियंस ऑफ यूज़र कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये मेरे को पता था कि हाँ भाई मेटावर्स ही है, बिग डेटा तो हो नहीं सकता, मेटावर्स ही है ये। नेक्स्ट, RBI while treating foreign banks consider the following: there is no minimum capital requirement for wholly owned banking subsidiary in India। जब भी यूपीएससी नो नथिंग ऐसा ऐसा कर देना तो यूपीएससी हमारे साथ गेम खेल रहा है, कोई ना कोई कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी तभी तो वो बैंक खोलेंगे इंडिया में। तो ये मैंने सोच के गलत मार्क कर दिया, ये इनको नॉलेज से आती थी, ये शायद मुरनाल सर के नोट्स में भी था। उसके बाद फॉर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरीज इन इंडिया एटलीस्ट 50% जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो इंडियन नेशनल्स होने चाहिए। तो मेरे को इस स्टेटमेंट पर डाउट था, फिर लास्ट में जाके मैंने सोचा कि हाँ भाई 50% तो होने चाहिए होंगे। ठीक है, इसमें देखो 50% एटलीस्ट लिखा है, इसने ये नहीं लिखा कि 50%, एटलीस्ट एक रेंज दे दी है कि 0 से 50% के बीच में, सॉरी 50 से 100% के बीच में एटलीस्ट इतना होना चाहिए। तो मैंने ये सोचा और इसे सही मार्क कर दिया और ये सही था। नेक्स्ट, CSR रूल्स पे ये वाले स्टेटमेंट पढ़ी मैंने सेकंड, दे डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग। तो मेरे को याद था कि हाँ भाई 2%, ये मैंने शायद एथिक्स में पढ़ा था कि 2% जो होती है वो लिमिट होती है इनके ऊपर, CSR एक्टिविटीज़ के ऊपर। तो ये गलत मार्क कर दिया मैंने, और ये मेरे को पता था कि ये सही है, ये नॉलेज से सही हुआ, इसका आंसर ओनली 1 था। नेक्स्ट, रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, दे आर मिनिएचर फिशल। जो भी चीज़ें इतनी सारी पढ़ के मेरे को ये समझ में आ गया कि मेरे क्वेश्चन नहीं होगा मेरे से ये। ठीक है, तो मैंने ये स्किप कर दिया। नेक्स्ट, कंपेयर टू ड्वार्फ स्टार्स जायंट स्टार्स हैव अ ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस, दे लिव मच लॉन्गर देन ड्वार्फ स्टार्स। अब इसमें भी मैंने ब्लंडर किया है कि ये मेरे को क्वेश्चन आना नहीं चाहिए था, मेरे को स्किप करना चाहिए था, ज़बरदस्ती मैंने बेफालतू में इसमें अपना टाइम वेस्ट किया कि कंपेयर टू, क्या पता कॉन्ट्रास्ट में ये गलत हो या ये सही हो, कि जायंट स्टार्स क्या पता स्मॉलर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस हो। तो यूपीएस कभी ना कभी तो क्वेश्चन गलत होंगे ही ट्रिक से। ठीक है, तो ये गलत हो गया मेरा। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही होता तो इसका आंसर शायद इनमें से कुछ था, लेकिन ये गलत हो गया। ठीक है, और ये में क्वेश्चन गलत था मेरा। नेक्स्ट, ह्यूमन फ्लो में क्या डायलेट करता है ब्लड वेसल को इंक्रीज ब्लड फ्लो। अब बायोटेक मेरी बिल्कुल एकदम ख़त्म है, तो मेरे को नहीं आता था, मैंने स्किप कर दिया। ही ना हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज़ रडार्स बी यूज्ड। ठीक है, फिर मैंने वही एग्जांपल अपने दिमाग में लाया कि एग्जामिनर जो है वो हर एक इंस्ट्रूमेंट को खोल के इन देखेगा कि उसमें रडार यूज़ होगा कि नहीं होगा। तो ये सोच के मैंने ऑल 3 मार्क कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड 5th जनरेशन। तो मुझे पता था कि रफाल 4.5 जनरेशन है, मिग उससे कम जनरेशन है, और तेजस MK1 भी शायद 4 जनरेशन है। ठीक है, लेकिन मैंने बेफालतू में तेजस को समझ लिया कि भाई वो 5 जनरेशन है। ठीक है, ये दोनों तो पता था कि नहीं है, इस पर डाउट था, नन या ओनली 1 मार्क करना था, तो मैंने ओनली 1 मार्क कर दिया। जब भी 50-50 होता है तो मैं मार्क कर देता हूँ, चाहे वो गलत आए चाहे सही आए। नेक्स्ट, इनमें से किस में हाइड्रोजेल्स यूज़ होते हैं। फिर मैंने वही दिमाग लगाया अपना कि कौन सा एग्जामिनर चेक कर रहा है जाके, तो सब में यूज़ होते होंगे, तो 1 2 3, और ये सही था। नेक्स्ट, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जॉस्ट पाइप एमिशन फ्रॉम फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पावर्ड बाय हाइड्रोजन। तो कोई भी फ्यूल सेल होती है जिसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल यूज़ होता है ना, तो उसमें वाटर वेपर बाहर आता है। ठीक है, तो ये मेरे को पता था। ठीक है, तो ये मेरे को पता था, तो मैंने वाटर वेपर मार्क कर दिया है। नेक्स्ट, रिसेंटली द टर्म पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर इज एक्चुअली एंड अप्रोप्रिएटली यूज्ड डिस्कस्ड इन कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कि लिफ्ट इरिगेशन में या लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज में सॉरी। तो मैंने यहाँ देखा पम्प स्टोरेज, पंपिंग किस में होती है, इरिगेशन में होती है पंपिंग, तो ये सोच के मैंने ओनली 1 A मार्क कर दिया है ना, पंपिंग तो इरिगेशन में ही होती है। उसके बाद मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स, ये मेरे को ऐसा आया कि कोई भी चीज़ जो होती है मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स, जो ये RO लगा होता है ना घर में, उसमें भी मेम्ब्रेन्स लगती है, और वो काम क्या करता है, वो फिल्टर का काम करता है। ठीक है, तो फिल्टर का कुछ चीज़ को साफ़ करने का, इसीलिए मैंने D मार्क किया। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज़ साफ़ करने का काम करता है, तो इसका आंसर D ही था। उसके बाद विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कोलेट्रल बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशन आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ, कि कोलेट्रल बोरोइंग एंड लैंडिंग किसकी होती है, बॉन्ड मार्केट, फॉरेक्स, मनी मार्केट, स्टॉक मार्केट। तो मेरे को यहाँ कन्फ्यूजन थी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन स्किप कर दिया।
ठीक है, ये हो गए पूरे 100 क्वेश्चंस। अब आप देखेंगे कि यूपीएससी में ना नॉलेज सिर्फ एक हद तक काम आती है, उसके बाद आपको प्योर पीवाईक्यू एनालिसिस पे, अपने गैस वर्क पे भरोसा दिखाना है। ठीक है, बहुत बार ऐसा होगा कि आप कोई क्वेश्चन करेंगे और वो गलत हो जाएगा उसी ट्रिक से, लेकिन उसी ट्रिक से अगले 10 क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे, तो आपको एवरेज लेके चलना है कि हाँ भाई इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और इस पेपर में मेरे अराउंड 110 मार्क्स आ रहे हैं, तो हाँ आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि भाई गैस वर्क काम करता है, लेकिन हाँ नॉलेज होनी चाहिए तभी गैस वर्क काम करेगा। ये नहीं कि सिर्फ कॉमन सेंस से ही पेपर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।